और अब मुलाकात एक ऐसे नेता से जो बिहार में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, ओजस्वी भी हैं, तेजस्वी भी हैं। मुलाकात तेजस्वी यादव से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है तेजस्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। आप कैसे हैं? काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और अब मैं आने वाला हूं। बस अब चुनाव का तो माहौल शुरू हो गया। आपने अपनी व्यस्तताएं बढ़ा दी हैं, आपने शुरुआत करी है, कुछ दिखाई तो देते हैं आप मुझे जगह जगह पे। नहीं, बिहार में जो हाहाकार मचा हुआ है, जो बदहाली है, लोग जो हैं परेशान हैं, लोग जो हैं आक्रोशित हैं, नाराज़ हैं मौजूदा सरकार से। आप जानते हैं, चाहे कोरोना को लेकर के हो या बाढ़ को लेकर के हो, हर जगह जो है तबाही तबाही है। और ये राज्य सरकार जो है अभी तक जो है कोरोना से निपटने के लिए जो है जो प्रॉपर जो बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए टेस्टिंग की लेकर के, उसमें भी बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। और फ्लड को तो आप जान ही रहे हैं कि ऐसा काम हो रहा है कि 29 दिन उद्घाटन के 29 दिन बाद ही जो है अभी मुझे किसी ने कहा दे जा रहे हैं। बल्कि किसी ने क्या, बीजेपी ने ये बात कही कि तेजस्वी जी चाह रहे हैं कि चुनाव की डेट बढ़ जाए, इन्हीं सब वजह से, या कोई और भी वजह है? नहीं, और कोई वजह नहीं है। अगर आपका इशारा कुछ और चीज़ को लेकर के है तो हम तो विपक्ष के लोग, हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो, लेकिन एक मानवता के लिए, एक इंसानियत के लिए स्थिति तो है ही नहीं। आप देखिएगा 40 से ज़्यादा जो डॉक्टर हैं वो उनकी निधन हो चुकी है, कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जो ईवीएम मशीन लाया जा रहा है, जो कर्मचारी जिसमें लगे हुए हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जो अधिकारी हैं जो चुनाव कराएंगे वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और बिहार में 10 से 10 की स्थिति है, सबसे ज़्यादा देश भर में पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है। एक तरफ जो है पूरा नॉर्थ बिहार जो है लगभग 18 ज़िले जो है बाढ़ से प्रभावित हैं, यानी लगभग 70 लाख लोग जो है वो बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। और ये स्थिति जो है एकदम सिस्टम जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। इस स्थिति में लोग जहां लॉकडाउन बढ़ाया गया है, आप वहां कैसे आप जो है संक्रमण को रोकने की कोई तैयारी नहीं है। और आप जो है कहोगे कि भाई चुनाव है तो इसमें तो जान मान का नुकसान होता है। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को लिखा था चिट्ठी, जब उन्होंने राय मांगी थी कि बिहार में स्थिति नहीं है अभी चुनाव कराने के, क्योंकि इससे जान मान का नुकसान होगा। हम नहीं चाहते कि लोग जो है बूथ के बाद जो है सीधे शमशान चले जाएं। और लोकतंत्र में जब लोक नहीं रहेगा तो तंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हम लोग चाहते थे कि थोड़ा स्थिति वो जो दूसरा वाला हिस्सा था उसके लिए लोग कह रहे थे, वो दूसरा वाला हिस्सा जिसका दूसरा वाला हिस्सा जिसके तरफ आप कह रहे थे कि आप कह रहे थे आपका इशारा अगर उस तरफ है, तो मैं यही कह रहा था कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा, सुन रहे कि तमाम चीजें बिखर रही हैं, तो क्या उस तरफ भी कुछ आपका निगाह है क्या? सुने जीतन राम मांझी जी साहब जो है नीतीश जी से मुलाकात कर रहे हैं, सारी चीजें। आप एक चीज़ देखिए ना, चिराग पासवान जी तो हमारे घटक दल हैं नहीं, वो किनके घटक दल हैं? वो सवाल उठा रहे हैं। तो हमको तो निगाह है आपकी उधर, तो निगाह है आपकी उधर? नहीं, हमारी कहीं नहीं निगाह है। हम जो हैं पूरी तरीके से जनता के बीच हैं, जनता के दुख दर्द को जो है चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ, बीइंग एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जो भी होगा स्थिति, चुनाव जब होगा हम लोग तैयार रहेंगे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन ये फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना, और हमारा फ़र्ज़ बनता था कि इलेक्शन कमीशन को सही चीज़ें जो हैं, जायज़ बातें जो हैं, हकीकत जो है वो सामने रखे, जो हम लोगों ने रखा है। और देखिए गठबंधन की जहाँ तक बात है, किस पे नज़र है किस पे नहीं है, हम लोग जो हैं जोर तोड़ में विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग नए पीढ़ी के लोग हैं, युवा, लेकिन वो अगर मिलने आपसे आएंगे और वो बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, और अगर वो आपसे मिलेंगे तो आप मिलेंगे ना उनसे, क्योंकि वो कई लोगों से मिले, सुनने खबरें आ रही, तो आप भी उनसे मिलेंगे कि नहीं? नहीं, हम लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं। पॉलिटिकल लोगों में तो ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे लोग मिलते जुलते रहते हैं, उससे कोई परहेज़ नहीं होता है हम लोगों को। लेकिन अगर आपका सवाल है कि वो गठबंधन में आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते,
क्योंकि जब तक कोई चीज़ जो है क्यों स्थिति आपको जो तो है वो सामने नहीं आती है। आपका वो छोटा भाई बताते हैं, कहते हैं आप बड़े भाई, वो छोटे भाई। नहीं नहीं, वो अपने आप को बड़े भाई बोलते हैं, हम छोटे भाई हैं। अच्छा, तो अब ये तो भाई तो भाई मिल ही सकते हैं, वो उसमें तो हैं, फिर ठीक है। बहुत सारी बातचीत की गुंजाइश बन रही है कि नहीं बन रही है? नहीं देखिए, अब लोग जो हैं कयास लगाते रहते हैं, आप भी लगाइए और लोगों को लगाने दीजिए। जब क्या होगा नहीं होगा वो चीज़ें जो हैं आपसे कोई छुपा के तो बातें तो होंगी नहीं। जब ऐसा कोई बात होगी तब हम छुपाएंगे क्यों? और हमको नहीं लगता कि छुपाने में इसमें फ़ायदा नुकसान क्या है।